नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल का 19वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 19वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु की ओर से कप्तान फाफ डू प्लेसिस और किंग विराट कोहली ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही पहले ही ओवर से दोनों ही खिलाड़ियों ने राजस्थान के गेंदबाजों के खिलाफ अपने हाथ खोलते हुए बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए और तेज गति से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए महज 4 ओवर में ही टीम को 40 रन के पार पहुंचा दिया। आपको बता दूं, इस बीच किंग विराट कोहली से एक आसमानी छक्का भी देखने को मिला। दोस्तों, राजस्थान के खिलाफ बेहतरीन शुरुआत मिलने के चलते पावर प्ले के 6 ओवर में ही आज बेंगलुरु ने बिना किसी विकेट गंवाए 53 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, ओपनिंग बल्लेबाजों के शानदार बल्लेबाजी के चलते बेंगलुरु को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी और आज इस आईपीएल में पहली बार था जब आरसीबी ने पावर प्ले में अपना कोई विकेट नहीं गंवाया था। ऐसे में जरूरी था दोनों ही बल्लेबाज इस मौके का फायदा उठाएं और पावर प्ले के बाद भी अपने विस्फोटक बल्लेबाजी को आगे जारी रखें। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद स्पिनर गेंदबाजी के खिलाफ दोनों ही बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, परंतु आखिरकार मैच के 9वें ओवर में फाफ डू प्लेसिस ने अपने हाथ खोले और ट्रेंट बोल्ट को 2 आसमानी छक्के जड़ दिए। दोस्तों, एक छोर से कप्तान फाफ डू प्लेसिस तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से किंग कोहली ने आज एक बार फिर साबित करके दिखाया कि क्यों उन्हें क्रिकेट का महान खिलाड़ी कहा जाता है। जी हां, क्योंकि कुछ ही देर बाद विराट कोहली ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान के खिलाफ अपना शानदार 50 जड़ दिया और साथ ही टीम को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, जिसके चलते अब जयपुर में मानो जैसे रनों की बरसात हो रही थी। राजस्थान के गेंदबाजों के खिलाफ अब दोनों ही बल्लेबाजों ने खिलवाड़ करते हुए चौकों छक्कों की छड़ी सी लगा दी थी, जिसे देख राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के चेहरे पर भी अब टेंशन साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, कोई भी इन दोनों ही बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में सफल नहीं हो पा रहा था। लेकिन आखिरकार मैच के 14वें ओवर में जादुई स्पिनर गेंदबाज चतुर चालाक चहल ने बेंगलुरु के इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की अंतिम गेंद पर फाफ डू प्लेसिस को बाउंड्री पर जोस बटलर के हाथों कैच आउट करवाते हुए राजस्थान को पहली सफलता दिला दी। आपको बता दे, फाफ डू प्लेसिस 44 रन बनाकर आउट हुए। फिर किंग कोहली का साथ देने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल, जिनका प्रदर्शन अब तक इस आईपीएल में काफी खराब रहा है। लेकिन बेंगलुरु का पूरा खेमा उम्मीद लगाकर बैठा था कि वह आज कोहली का बेहतरीन साथ निभाएंगे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज एक बार फिर ग्लेन मैक्सवेल टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और महज 1 रन निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दे, नंद्रे बर्गर ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में एक के बाद एक 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे सौरव चौहान। दोस्तों, बेंगलुरु अपने 2 बड़े विकेट तो गंवा चुकी थी, लेकिन एक छोर से विराट कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और 50 पूरा होने के बाद तो वह और धुआंधार अंदाज में राजस्थान की गेंदबाजों की पिटाई करते हुए रन बटोर रहे थे। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर से उनका कोई बल्लेबाज साथ नहीं निभा पा रहा था। जी हां, क्योंकि मैदान में उतरे सौरभ चौहान भी मैच के 18वें ओवर में कैच आउट होकर अब अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, सौरभ चौहान 9 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम 2 ओवरों का खेल बाकी था। कोहली का साथ देने के लिए मैदान में उतरे कैमरन ग्रीन। वहीं अब विराट कोहली भी अपने शतक के काफी करीब पहुंच चुके थे। सभी प्रशंसक भी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि किंग कोहली अपना शतक पूरा करें और ऐसा ही कोहली ने करके दिखाया और 67 गेंद में इस महामुकाबले में राजस्थान के खिलाफ अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया।
आपको बता दें कोहली का यह आईपीएल करियर का 8वां शतक है। वहीं अंतिम ओवर में भी कोहली ने 3 चौकों की मदद से 14 रन बटोर लिए और यह महामुकाबला जीतने के लिए राजस्थान के सामने 184 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद बेंगलुरु से मिले हुए 184 रनों के लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल के साथ जोस बटलर ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों बेंगलुरु ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले में राजस्थान की शुरुआत काफी खराब रही और पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर रीस टॉपले ने यशस्वी जायसवाल के रूप में राजस्थान को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर बिना खाता खोले आज पवेलियन चलते बने। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे कप्तान संजू सैमसन। दोस्तों आज जयपुर में बेंगलुरु की गेंदबाजी काफी बेहतरीन देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में खड़े दोनों ही बल्लेबाज काफी धीमी बल्लेबाजी करते हुए रन बटोर रहे थे। लेकिन आखिरकार मैच के छठे यानी पावर प्ले के अंतिम ओवर में जोस बटलर ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में 3 करारे चौके और एक आसमानी छक्का जड़ते हुए 20 रन बटोर ली और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक राजस्थान को 54 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों पावर प्ले में राजस्थान को आज बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन बेंगलुरु ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में अब जोरदार शॉट खेलते हुए तेज गति से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना जरूरी था और ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले के बाद एक छोर से संजू सैमसन तो दूसरी छोर से जोस बटलर ने बेंगलुरु के गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया और मैदान में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए तेज गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने 50 रन की एक अहम साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण अब मैदान में चौकों छक्कों की बरसात होनी भी शुरू हो चुकी थी और इसी बीच मैच का 11वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज संजू सैमसन ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए। मयंक डागर के इस ओवर में 2 करारे चौके और एक आसमानी छक्का जड़ते हुए अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों जोस बटलर और संजू सैमसन की धुआंधार बल्लेबाजी देख शतकवीर विराट कोहली भी पूरी तरीके से टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि रन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर ओवर में बड़ा शॉट देखने को मिल रहा था, जिसके चलते दोनों ही बल्लेबाज 15 से 20 रन बटोर रहे थे। दोस्तों मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में बेंगलुरु को अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था, क्योंकि मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। और दोस्तों आखिरकार यह काम करके दिखाया मैच का 15वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे कप्तान संजू सैमसन को बाउंड्री पर यश दयाल के हाथों कैच आउट करवाते हुए बेंगलुरु को एक बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें संजू सैमसन 69 रन की मैच जिताऊ पारी खेल आउट हुए। फिर मैदान में उतरे बेहतरीन बल्लेबाज रियान पराग, जिनका प्रदर्शन इस आईपीएल में काफी बेहतरीन रहा है और आते ही वह देखने को भी मिला। जी हां, पहले ही गेंद पर रियान पराग ने एक करारा चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद वह अपने पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 16वें ओवर में विराट कोहली को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दे रियान पराग आज महज 4 ही रन बना सके। ऐसे में दोस्तों अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 24 गेंद पर राजस्थान को जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे सेठ बल्लेबाज जोस बटलर और ध्रुव जुरैल, जहां पर 17वें ओवर में राजस्थान में 11 रन बटोर लिए। लेकिन इस ओवर में राजस्थान को ध्रुव जुरैल के रूप में चौथा झटके का सामना भी करना पड़ा। ऐसे में अब अंतिम 18 गेंद पर राजस्थान को जीत के लिए मात्र 13 रनों की जरूरत थी, जो राजस्थान के बल्लेबाजों ने काफी आसानी से बना लिए और इस महामुकाबले में अपने टीम को 6 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दें अंतिम गेंद पर जोस बटलर ने एक आसमानी छक्का जड़ते हुए अपना शतक भी पूरा किया और एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों उन्हें T20 का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज माना जाता है। दोस्तों दूसरी ओर आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने बल्लेबाजी तो बेहतरीन की, लेकिन खराब गेंदबाजी के चलते इतना बड़ा लक्ष्य खड़ा करने के बावजूद बेंगलुरु को इस महामुकाबले में एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।